हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हमने एक्सेल में चार्ट्स और इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज और काफ़ी सारे हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, फार्मूलाज एंड फंक्शन, एमएस एक्सेल वगैरह। तो आज के हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेसिक डिटेल के साथ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के बारे में मैं आपको इन वीडियोस के अंदर जो आगे आने वाले हमारे वीडियोस हैं उनमें एमएस एक्सेस का इंट्रोडक्शन हो गया, एडवांटेजेस हो गई, यूजेस हो गए, फीचर हो गए, हम इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फाइनली एक ब्लैंक डाटाबेस हम बना के देखेंगे कि डाटाबेस इसमें एमएस एक्सेस में कैसे बनाते हैं। और अगर उस पर आपके व्यूज़ रहे तो हम एमएस एक्सेस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज हम एक इंट्रोडक्शन बेसिस पे एमएस एक्सेस समझेंगे कि बेसिकली एमएस एक्सेस क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा शो भी होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ए डाटाबेस is an organized collection of related data that is stored electronically and can be easily accessed, managed and updated. Database help store large amount of information in a structured manner. They are managed using a database management system DBMS such as MySQL, Oracle, MS Access या SQL Server. Advantages of database: reduce data redundancy, improve data accuracy, easy data access, data security, data sharing, backup and recovery, better data management, supports decision making. Okay, and now uses of MS Access. Student record management system, library management system, employee database, inventory management, small business applications। ये बेसिकली जो मैंने अभी आपको सब बताया, इसके अंदर देखो आपकी जो इंट्रोडक्शन आ गया, इसमें हमने इंट्रोडक्शन आ गया एमएस एक्सेस का, ठीक है। और इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने आपको एडवांटेजेस भी इसकी बताई हैं, ठीक है। इसकी हमने आपको एडवांटेजेस भी बताई हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस क्या होती हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये डाटाबेस जैसे मैंने बताया रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, ये डाटाबेस मिनिमाइज द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, सेविंग स्टोरेज स्पेस। मतलब इससे क्या होगा, अगर सपोज करिए कि एक ही डाटा है वो हमारे किसी भी डाटाबेस में 3 या 4 बार आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे हमारा जो भी एक स्पेस है वो स्टोर कर रहा है वो। तो अगर वो डुप्लीकेसी होगी तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा, अगर उसकी डुप्लीकेसी उस डाटा में नहीं होगी तो जाहिर सी बात है। सपोज करिए कि मेरी एक फाइल 10 MB की बनी हुई है, जब मैंने उसमें से रिडंडेंसी चेक करी कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, पता लगा काफ़ी हैं, तो पता लगा वो मेरी जो एक्चुअल फाइल थी वो 5 MB की थी और 5 MB मेरा डुप्लीकेट डाटा था। तो ये बेसिकली इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। दूसरा आ गया आपका इम्प्रूव डाटा एक्यूरेसी। इम्प्रूव डाटा एक्यूरेसी के अंदर डाटा इज स्टोर्ड इन ए कंसिस्टेंट फॉर्मेट, रिड्यूसिंग एरर एंड मेंटेनिंग एक्यूरेसी। अगर हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट होगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और एक्यूरेट आएगा। उसके आता है इजी डाटा एक्सेस। इजी डाटा एक्सेस का मतलब है यूजर्स कैन क्विकली सर्च, रिट्रीव एंड अपडेट इंफॉर्मेशन। सपोज करिए कि
आपने कोई एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में आपको कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है मान लीजिए, उसमें कोई बाई नेम आप किसी को सर्च करना चाहते हैं स्टूडेंट का डाटा, या बाई रोल नंबर सर्च करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं ना कि वही स्पेसिफिक नेम या वही स्पेसिफिक रोल नंबर के रिगार्डिंग ही आपके पास डाटा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का नाम लिखा और वहाँ पे XYZ सब एम्प्लॉयज़ का डाटा आ गया या और कुछ। तो इसलिए ईज़ी डाटा एक्सेस होता है। डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी क्या होता है? Data security is a database provide security feature to protect data from unauthorized access. डाटाबेस जो होता है उसके अंदर अगर हम सिक्योरिटी लगा देते हैं तो हमारा जो डाटा है वो कहीं से और जगह से एक्सेस नहीं हो सकता है। मतलब कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के थ्रू ही डाटा एक्सेस होगा। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन के बाहर के थ्रू डाटा एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आता है डाटा शेयरिंग। अब देखिए डाटा शेयरिंग क्या है? मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस एंड शेयर डाटा साइमल्टेनियसली। जैसे सपोज करिए कि हमने एक बुक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक बुक्स दी हुई हैं और उसको मैं भी सर्च कर रहा हूँ, आप भी सर्च करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया, जैसे यूट्यूब है। अब यूट्यूब पे आप लिखेंगे कि भी हमें MS एक्सेस सीखनी है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे वीडियोस के साथ और बहुत सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली डाटा शेयरिंग है एक तरीके का। लेकिन चलो ये तो खैर अलग अलग यूजर से आ रहा है। लेकिन बेसिकली अगर सपोज करिए कि मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है और 10 लोग उससे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा डाटा शेयरिंग। यानी कि हमने एक जगह उस डाटा को स्टोर किया हुआ है लेकिन उसको मल्टीपल लेवल पे लोग उसको वहां से लर्न कर रहे हैं, वहां से सीख रहे हैं उस चीज के लिए। ठीक है, डाटा शेयरिंग। बैकअप एंड रिकवरी। उससे पहले मैं क्या करूंगा? उस डाटा का बैकअप लेके रखूंगा। सपोज करो कि मैंने कोई एक्सरसाइज करनी है अब इसमें MS एक्सेस में या किसी बड़े डाटाबेस में, तो मैं क्या करूंगा? पहले उस फाइल को एक एज ए सेव एज करके रख लूंगा कि अगर बाई चांस मैंने इस पर कोई कमांड चलाई और वो डाटा मेरा रिट्रीव नहीं हो पाया है या कोई गलत हो गया डिसीजन, तो एटलीस्ट मेरे पास उस डाटा को सेव करने के लिए मेरे पास बैकअप था। ठीक है, मैं उस बैकअप फाइल से के थ्रू दोबारा स्टार्ट कर दूंगा उस प्रोसेस को। रिकवरी। रिकवरी का मतलब भी यही है कि अगर मैंने मान लीजिए इसमें कोई गलती कर दी, तो मेरे पास अगर उसकी कॉपीज बनी हुई हैं तो इजीली मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ अपने इशू को। उसके बाद आता है बेटर डाटा मैनेजमेंट। अब बेटर डाटा मैनेजमेंट देखो क्या होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड एफिशिएंटली। ये MS एक्सेस में क्या होता है कि जो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटाबेस हैं उनको हम इजीली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेबल्स की फॉर्म में डिवाइड होते हैं। एक कोई एप्लीकेशन है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है सपोज करिए। मैं इसलिए थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब उसमें नेम है, उसमें रोल रोल नंबर है, उसमें क्लासेस हैं, उसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब हमारे पास एक टिप, ये आपको प्रोजेक्ट तो एक दिखेगा लेकिन इसके अंदर जो डाटाबेस यूज हो रहा है MS एक्सेस, उसमें अलग अलग टेबल्स हैं सबकी। नेम की अलग टेबल है, उसमें सारे स्टूडेंट्स के नेम होंगे। सब्जेक्ट की अलग टेबल है, उसमें सारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट होंगे। वो एक में रोल नंबर होंगे। ठीक है, किसी में एड्रेस होगा, किसी मोबाइल नंबर होंगे। तो मतलब वो सबकी टेबल्स अलग अलग होती हैं। इसलिए हम इसको बेटर डाटा मैनेजमेंट कहते हैं। यानी अगर उसमें हमें एप्लीकेशन के बेस बैक एंड पे कोई भी चेंजेस करने, तो वो इजीली हमें फाइंड आउट हो जाता है कि हाँ जी हमने इसमें चेंजेस करने हैं, तो हम कौन सी टेबल में जाएंगे और अपना आगे जो भी काम है वो करेंगे। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग में ये कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं। डेटाबेस हेल्प जनरेट रिपोर्ट्स एंड एनालाइज डाटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। जो जो अपना एक्सेल या MS एक्सेस के थ्रू जो भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी MS एक्सेल जो हमारे पिछले वीडियोस थे उसमें हमने कितने तरीके के चार्ट सीखे थे, तो वो क्या था बेसिकली कि वो आपको आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हम कोई सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और सॉफ्टवेयर में हमने कोई सर्च ऑप्शन दे रखा है या एडवांस सर्च ऑप्शन दे रखा है, तो उसके थ्रू जो हमारे पास रिपोर्ट निकल के आ रही है या जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर सपोर्ट देता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये रहता है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताए थे अभी ही यूजेस ऑफ MS एक्सेस आ गए थे ना। उसके बाद हमारे पास आ गए थे, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यूजेस ऑफ MS, ये जब हम स्पीच टू टेक्स्ट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं।
ठीक है। ये देखिए, ये यूजेस ऑफ एमएस एक्सेस जब हमने किया तो हमारे पास हमने क्या उसमें बताया, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था कि स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट होता है, सिस्टम लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है, सिस्टम एम्प्लॉय डाटाबेस इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो इसके यूजेस हैं एमएस एक्सेस के, देखो एमएस एक्सेस जो है वो इतने ह्यूज लेवल पे यूज नहीं होता। ये हम अपने कोई स्कूल के कोई प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, कोई छोटा सा एम्प्लॉय डाटाबेस है जिसमें 100 200 500 लोग होंगे, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, मतलब आप ये लगा के चलिए कि इसमें मैक्सिमम 2000 या 5000 यूज़र का डाटाबेस आप मैनेज अगर करते हैं एमएस एक्सेस के थ्रू, तो वो अच्छा रहता है क्योंकि इसका कहीं कोई कॉस्टिंग भी नहीं है और ये सही रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपका डाटाबेस इसके भी ऊपर जा रहा है, मतलब सपोज करिए कि आपके पास 10,000 यूज़र्स का डाटा है या लैख ऑफ यूज़र का डाटा है, तो हम एमएस एक्सेस यूज़ ना करके फिर हमें कोई और सिक्योर और सेफ सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जैसे माई सिक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से उन पे जाना पड़ेगा या ओरेकल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ह्यूज डेटा के लिए माने जाते हैं। और एमएस एक्सेस जो है वो एक स्टैंडर्ड डाटाबेस सिस्टम है जो बेसिक एप्लीकेशंस के लिए, बैकएंड के लिए, बेसिक सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर की स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इस तरह का, ठीक है ना। अब देखो एडवांटेजेस भी हैं इसकी कुछ कुछ और। जैसे अभी तो हमने ये जो एडवांटेज तो हमने पढ़ ली थी, एक बार हम इसके फीचर भी देख लेते हैं। फीचर में क्या रहता है इसके, कि इजी टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस। एक बार मैं ये भी आपको ऐसे बता देता हूं, ये हो गए फीचर ऑफ एमएस एक्सेस, ठीक है। अब देखिए जो फीचर ऑफ एमएस एक्सेस है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इजी टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस, स्टोर डाटा इन टेबल, allows data retrieval using queries, provide forms for easy data entry, generate report for printing and analysis, and integrate with other Microsoft applications। अब देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये था। वैसे देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा है इजी टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस, ठीक है, कि इसमें जो डाटाबेस है वो इजीली क्रिएट हो जाता है और हम उसको मैनेज भी कर पाते हैं। दूसरा आता है स्टोर डाटा इन टेबल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी डाटा आपका बनेगा वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होगा, यानी कि हर, जो मैंने आपको बताया कि नेम है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट फीस है, स्टूडेंट सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स मार्क्स हैं, इनकी अलग अलग टेबल हैं, तो उसको स्टोर करना बहुत ही ईजी रहता है और उसको रिट्रीव करना भी। अब जैसे आ गया अलाउज डाटा रिट्रीवल यूजिंग क्वेरीज, प्रोवाइड फ्रॉम, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अलाउज डाटा रिट्रीवल यूजिंग क्वेरीज। अब देखो क्वेरीज के थ्रू क्या रहता है, अब सपोज करो कि मेरे पास 4 5 ऑप्शंस हैं कि भाई कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनका नाम बताना है, या जिनके 50% से ऊपर मार्क्स आए हैं, 60% से ऊपर आए हैं। तो बेसिकली क्या रहेगा, इसमें हमने क्वेरी लगा दी कि जिनके मार्क्स 60% से ऊपर है उनका डाटा हमें शो हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये उनका नाम ले रहा है, ठीक है, उनका रोल नंबर भी ले रहा है और उनके मार्क्स भी ले रहा है, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे ही ये क्वेरी लगाएगा। और क्वेरी लगाएगा और अगर जिनके मार्क्स 60% से ऊपर होंगे उनका डाटा हमें ये रिपोर्ट में शो कर देगा, ठीक है। देखो प्रोवाइड फॉर्म्स फॉर इजी डाटा एंट्री, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या है, प्रोवाइड फॉर्म फॉर इजी डाटा एंट्री का, कि उसके अंदर जो फॉर्म्स दे रखे होते हैं, जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसको हम जब उसमें डाटा परफॉर्म करते हैं, मतलब डाटा एंटर कर किया जाता है, तो वो एक प्रोसेस बहुत ईजी है। तो प्रोवाइड्स फॉर्म फॉर इजी डाटा एंट्री। फिर उसके बाद आता है जनरेट रिपोर्ट्स फॉर प्रिंटिंग एंड एनालिसिस। वो भी बहुत इजी रहता है कि हम उसके अंदर से अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम उसके अंदर से जो भी रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे या प्रिंट करेंगे, तो वो भी बहुत इजी रहता है उसके अंदर। उसके बाद आता है लास्ट
इंटीग्रेट विद अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। अगर सपोज करिए कि हमने उसको किसी अलग एप्लीकेशन के साथ करना है, तो क्या होता है, हम उस डाटाबेस को उठाएंगे और दूसरे एप्लीकेशन के बैकएंड पे ले जाके कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो उससे क्या रहेगा कि वो हमारा किसी और एप्लीकेशन के अंदर भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस एक्सेस, एडवांटेजेस ऑफ एम एस एक्सेस और यूजेस ऑफ एम एस एक्सेस एंड फीचर ऑफ एम एस एक्सेस पढ़े और सीखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे और थोड़ा सा ही जानेंगे कि हम इसमें डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और क्या रहता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।